आज हम बात करने वाले हैं मैडॉक फिल्म्स की आने वाली मूवी थमा के टीजर के बारे में। ये टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और लिटरली पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दी है। सोशल मीडिया पर फैंस डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो आ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, यानी क्यूरियोसिटी लेवल अपने पीक पर है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं, थमा कोई साधारण रोमांटिक फिल्म नहीं है। पहली नजर में हो सकता है आपको लगे कि ये एक प्यार की कहानी है जहां हीरो और हीरोइन एक दूसरे को एटर्नल लव की कस्में खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है वाइब पूरी तरह बदल जाती है। रोमांस के साथ साथ इसमें हॉरर और माइथोलॉजी के ऐसे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जिनसे साफ है कि ये फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का हिस्सा है। अब बैकग्राउंड समझते हैं। मैडॉक फिल्म्स पिछले लगभग 10 साल से हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शुरुआत हुई थी स्त्री से, जो रिलीज हुई थी 2018 में। उसके बाद आई रूही, फिर भेड़िया और हाल ही में मुंजिया। इस जर्नी में हर फिल्म ने इस यूनिवर्स को और एक्सपैंड किया। स्त्री में हमने चंदेरी की रहस्यमयी आत्मा देखी थी, भेड़िया ने ट्राइबल लेजेंड्स और शेप शिफ्टिंग वर्ल्ड दिखाया, मुंजिया ने फोकलोर और न्यू एज फैंटेसी मिक्स किया, और फिर स्त्री 2 ने एक तरह से इस यूनिवर्स को सॉलिड बेस दे दिया। इसी सीरीज की अगली कड़ी है थमा, जो इस यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, और इस बार मेकर्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। हॉरर और कॉमेडी के साथ साथ एक इंटेंस रोमांटिक ट्रैक भी ऐड किया है। इस बार सिर्फ डर और हंसी नहीं, बल्कि एक ब्लडी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कास्ट की। इस फिल्म के लीड रोल्स में है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना। आयुष्मान का किरदार एक ऐसे इंसान का है जिसे टीजर में इंसानियत की आखिरी उम्मीद बताया गया है। रश्मिका को इंट्रोड्यूस किया गया है रोशनी की पहली किरण के रूप में, यानी दोनों के कैरेक्टर्स एक सिंबॉलिक डेप्थ लेकर आते हैं। और फिर एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो एक देसी वैम्पायर बनकर सामने आते हैं। उनका कैरेक्टर टीजर में इंट्रोड्यूस होता है एज अंधेरे का बादशाह, और यही वो पॉइंट है जहां से कहानी एक शार्प ट्विस्ट लेती है। साथ ही परेश रावल एक क्वर्की और ह्यूमरस रोल में नजर आते हैं, जो ट्रेलर में थोड़ी लाइटनेस लाते हैं। टीजर का टोन स्टार्टिंग से ही एक ड्युअलिटी क्रिएट करता है। पहले 2 मिनट में आपको फील होता है कि ये एक पैशनेट रोमांटिक कहानी है, लेकिन जैसे ही ब्लड इमेजरी, सुपरनैचुरल विजुअल्स और क्रीपी बैकग्राउंड स्कोर स्टार्ट होता है, आप समझ जाते हो कि ये फिल्म सिंपल लव स्टोरी नहीं है। ये एक बैटल है लव और डार्कनेस के बीच। बैकग्राउंड में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, थमा टाइटल इटसेल्फ। ये वर्ड डायरेक्टली अश्वत्थामा से लिंक करता है, जो महाभारत का एक इमॉर्टल कैरेक्टर था। अश्वत्थामा को हमेशा एक कर्स्ड इमॉर्टल वॉरियर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो जिंदा है लेकिन शांति के बिना। ये मिथोलॉजिकल रेफरेंस टीजर को और भी इंट्रिग्यूइंग बना देता है। जब मेकर्स ने टीजर के एंड में एक लाइन दिखाई, इंस्पायर्ड बाय द कर्स ऑफ अश्वत्थामा, तब ऑडियंस के दिमाग में इंस्टेंटली ये क्वेश्चन आया, क्या ये फिल्म एक वैम्पायर मिथ और इंडियन माइथोलॉजी का मिक्स होने वाली है? इस बैकग्राउंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स हमेशा अपनी फिल्मों को रूटेड रखता है, फोकलोर और लोकल लेजेंड से जुड़ा हुआ। स्त्री फोकलोर थी चंदेरी की, भेड़िया नॉर्थ ईस्ट के लेजेंड्स पर बेस्ड थी, और मुंजिया महाराष्ट्रियन फोकलोर से जुड़ी थी। अब थमा एक मिथोलॉजिकल कर्स और एक वैम्पायर वर्ल्ड को एक साथ लेकर आ रही है। तो दोस्तों, ये था एक क्विक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जिससे टीजर को समझना आसान हो जाता है। आगे हम डिटेल में जाएंगे कि टीजर के हर एलिमेंट का क्या मतलब है, कैरेक्टर्स का क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, और कैसे एक सिंपल रोमांटिक सीन एक हॉरर थ्रिलर का शेप ले लेता है। अब दोस्तों, चलिए थोड़ा गहराई से बात करते हैं फिल्म थमा के कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स की हर फिल्म में कैरेक्टर्स सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि वो अपने आप में सिंबॉलिक होते हैं। और टीजर के डायलॉग्स और उनके इंट्रोडक्टरी टाइटल्स क्लियरली बताते हैं कि ये कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ होने वाले हैं। आयुष्मान खुराना, आलोक। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की।
टीजर में उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एक डायलॉग के साथ, इंसानियत की आखिरी उम्मीद। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। मतलब आलोक एक ऐसा इंसान है जो शायद वैम्पायर्स और सुपरनैचुरल डार्कनेस के अगेंस्ट खड़ा होने वाला है। आयुष्मान हमेशा अपने रोल्स में एक मिडिल क्लास रिलेटेबल हीरो लेकर आते हैं, चाहे वो विक्की डोनर हो, आर्टिकल 15 हो या बाला। लेकिन यहां उन्हें एक मिथोलॉजिकल और सुपरनैचुरल कैनवस पर रखा गया है, जहां उनका रोल एक सेवियर जैसा है। ये जो आखिरी उम्मीद का टैग दिया गया है वो एक सिंबॉलिक डेप्थ क्रिएट करता है। शायद कहानी में इंसान और राक्षस के बीच जो वॉर चल रही है उसमें इंसानियत का फाइनल स्टैंड आलोक ही लेने वाले हैं। रश्मिका मंदाना, तारका। अब बारी आती है रश्मिका मंदाना की। उनका कैरेक्टर टीजर में दिखाया गया है एज रोशनी की पहली किरण। इससे इंस्टेंटली एक ड्युअलिटी क्रिएट होती है। एक तरफ आलोक है जो इंसानियत की उम्मीद है और दूसरी तरफ ताड़का है जो रोशनी का प्रतीक है। मतलब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। रश्मिका का प्रेजेंस टीजर में काफी मिस्टिकल लगता है। एक सीन में वो आयुष्मान के साथ एक पैशनेट डायलॉग एक्सचेंज करती है, क्या तुम मेरे बिना 100 साल जिंदा रह सकते हो? और आयुष्मान का जवाब आता है, एक पल के लिए भी नहीं। ये रोमांटिक एक्सचेंज सिंपल नहीं है, ये एक फॉरशैडोइंग है कि उनका रिलेशनशिप इमॉर्टल और ब्लडी ट्विस्ट लेने वाला है। और इंटरेस्टिंगली उनके कैरेक्टर का नाम ताड़का रखा गया है। मिथोलॉजी में ताड़का एक राक्षसी थी जिसे रामायण में स्ले किया गया था, लेकिन यहां उसी नाम को एक रोशनी के सिंबल के रूप में दिखाना एक क्रिएटिव ट्विस्ट है। यही मैडॉक यूनिवर्स का स्टाइल है। वो पुराने नाम को लेकर उसका नया अर्थ क्रिएट कर देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यक्षसन। और अब आती है टीजर की सबसे धमाकेदार एंट्री, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनका कैरेक्टर का नाम है यक्षसन और टीजर में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है एज अंधेरे का बादशाह। मतलब क्लियरली उनका रोल एक वैम्पायर विलन का है। नवाजुद्दीन के एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों की इंटेंसिटी टीजर में ऑलरेडी एक चिलिंग वाइब क्रिएट कर देती है। मैडॉक यूनिवर्स के लिए ये एक नए विलन फिगर का क्रिएशन है। स्त्री में विलन एक अनसीन आत्मा थी, भेड़िया में एक शेप शिफ्टिंग क्रीचर था, मुंजिया में एक फोकलो बेस्ड स्पिरिट थी, लेकिन थमा में पहली बार एक सॉलिड ह्यूमनाइज्ड वैम्पायर विलन इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये MHCU में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। परेश रावल मिस्टर राम बजाज गोयल। फिर एंट्री होती है परेश रावल की। उनका कैरेक्टर टीजर में डायरेक्टली कॉमेडी लाने वाला लगता है। उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है एक लाइन के साथ, एक ऐसा आदमी जो ट्रेजेडी में भी कॉमेडी ढूंढ लेता है। ये लाइन परफेक्टली परेश रावल के पर्सोना को सूट करती है और शायद फिल्म के हॉरर और रोमांस के इंटेंस एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए परेश रावल का रोल एक क्रूशियल कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करेगा। मलाइका अरोड़ा स्पेशल अपीयरेंस। एक छोटी सी ग्लिम्स टीजर में मिलती है मलाइका अरोड़ा की, जहां वो एक ग्लैमरस डांस सीक्वेंस कर रही होती है। मैडॉक की फिल्मों में हमेशा एक क्वर्की या कैची सॉन्ग रहता ही है और ये कैमियो एग्जैक्टली वैसा ही वाइब देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये फिल्म मैडॉक यूनिवर्स से कैसे जुड़ती है? टीजर में एक छोटा सा क्लू दिया गया है। एक दीवार पर लिखा दिखता है और स्त्री कल आना। मतलब क्लियरली ये स्त्री यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और आपको याद होगा भेड़िया में भी वरुण धवन का कैमियो आया था और स्त्री 2 में मुंजिया कनेक्ट हुआ था। ये सारी फिल्में एक ही नैरेटिव थ्रेड में बंधी हुई है। थमा इस यूनिवर्स का पहला सीरियस रोमांटिक ट्रैक लेकर आ रही है। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में शायद हम एक और नया आर्क अनफोल्ड होते देखेंगे, जिसमें हॉरर और रोमांस एक साथ चलेंगे और इससे मैडॉक यूनिवर्स और भी डाइवर्स हो जाएगा। थमा टीजर, सिंबोलिज्म और हिडन मीनिंग्स। 100 साल का वादा। टीजर में रश्मिका का डायलॉग, 100 साल तुम मेरे बिना जिंदा रह पाओगे। सीधा सीधा इशारा है इमॉर्टैलिटी, अमरता की ओर। यहां 100 साल सिर्फ एक समयावधि नहीं, बल्कि उस शापित अमर जीवन का प्रतीक है जो अश्वत्थामा को मिला था।
यानी टीजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद आयुष्मान का किरदार भी किसी अमर श्राप या शक्ति से जुड़ा हुआ है। 2. खून, इमोशन और एनर्जी। इस फिल्म के टीजर में खून सिर्फ हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये लव, सैक्रिफाइस और एनर्जी तीनों को रिप्रेजेंट करता है। रोमांटिक सीन में खून प्यार का अल्टीमेट कमिटमेंट, रिचुअल सीन में खून जीवन शक्ति और पौराणिक बलिदान, विलेन के सीन में खून डर और पावर का स्रोत। यानी यहां ब्लड को मल्टीलेट सिंबल के रूप में पेश किया गया है। 3. ग्रहण का शॉट। टीजर में ग्रहण का शॉट बेहद सिग्निफिकेंट है। ग्रहण हमेशा से ट्रांजिशन और अंधेरे की ताकत का प्रतीक रहा है। यह सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल इवेंट है। यहां ग्रहण दिखाकर मेकर साफ कर देते हैं कि कहानी में लाइट बनाम डार्कनेस का संघर्ष गहराई से एक्सप्लोर होगा। 4. त्रिशूल और दिव्य परछाई। त्रिशूल केवल एक धार्मिक हथियार नहीं, बल्कि देवत्व और न्याय का प्रतीक है। टीजर में त्रिशूल की परछाई ये दर्शाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई के पास खड़े होने वाला कोई न कोई डिवाइन फोर्स मौजूद है। ये शायद फिल्म के क्लाइमेक्स का संकेत भी हो सकता है। 5. यक्षासन नवाजुद्दीन का नाम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार का नाम यक्षासन रखा गया है। यक्ष भारतीय पौराणिक कथाओं में शक्तिशाली प्राणी जो धन और रहस्यमयी शक्तियों के रक्षक माने जाते हैं, असुर बुराई का प्रतीक। इन दोनों को जोड़कर बना नाम यक्षासन बताता है कि उनका कैरेक्टर कोई साधारण विलेन नहीं, बल्कि देसी मिथ और डार्क मैजिक का मेल है। 6. लाल कलश। लाल कलश सिर्फ खून से भरा पात्र नहीं, बल्कि ये आहुति और सौदा, डील का प्रतीक है। यानी किसी को शक्ति चाहिए तो किसी और का बलिदान देना होगा। ये विजुअल सीधे सीधे हॉरर और माइथोलॉजी को जोड़ता है। 7. टैगलाइन, प्यार भी खून मांगता है। ये लाइन पूरी फिल्म का सेंट्रल मैसेज है। यहां प्यार का मतलब केवल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, बल्कि कोई भी इंटेंस अटैचमेंट हो सकता है। और खून का मतलब केवल लिटरल ब्लड नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और सफरिंग भी है। थमा टीजर, इमोशन और फिलोसफिकल लेयर्स। 1. प्यार और अमरता का टकराव। आमतौर पर हम प्यार को हमेशा के लिए बोलते हैं, लेकिन असलियत में इंसानी जिंदगी लिमिटेड होती है। थमा इस सवाल को एक्सप्लोर करता है, अगर इंसान अमर हो जाए तो क्या प्यार सच में हमेशा रह पाएगा? यहां प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि अनंत काल तक की जिम्मेदारी बन जाता है। और यही टकराव कहानी का दिल है। 2. बलिदान, लव का अल्टीमेट प्रूफ। टीजर की हर लाइन, हर विजुअल सैक्रिफाइस की ओर इशारा करती है। रश्मिका का डायलॉग, तुम मेरे बिना जिंदा रह पाओगे, आयुष्मान के चेहरे पर दर्द जो बताता है कि शायद उन्हें अपनी मोहब्बत बचाने के लिए कोई बड़ा बलिदान देना होगा। फिल्म इनडायरेक्टली ये पूछती है, क्या प्यार बिना दर्द और बलिदान के पूरा हो सकता है? 3. श्राप और मानव की हदें। भारतीय माइथोलॉजी में श्राप हमेशा इंसान की लिमिट से जुड़ा रहा है। अश्वत्थामा का श्राप हो, रावण का पतन हो या कर्ण का शाप, सब में इंसानी अहंकार और दिव्य सीमाओं का रोल है। थमा इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न सेटिंग में लाता है। यहां श्राप केवल मिथ नहीं, बल्कि एक मेटाफोर है। मतलब इंसान जब नेचर और डिवाइन नियमों से लड़ता है तो उसका नतीजा हमेशा दुखद होता है। 4. खून, इमोशनल करेंसी। टीजर में रिपीटेडली ब्लड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये ब्लड केवल हॉरर एलिमेंट नहीं है। रिलेशनशिप में ये कमिटमेंट का सिंबल है, माइथोलॉजी में ये जीवन ऊर्जा का सोर्स है, हॉरर में ये डर और पावर दोनों है। यानी ब्लड यहाँ इमोशनल करेंसी। कुछ पाना है तो उसका प्राइस ब्लड में चुकाना होगा। 5. अमरता का श्राप। फिलोसफिकली ये मूवी ये सवाल उठाती है, क्या अमर होना ब्लेसिंग है या कर्स? अगर आप 100 साल जी भी ले तो क्या वो लाइफ मीनिंगफुल होगी जब आपके सारे प्यारे लोग मर चुके हों? आयुष्मान का कैरेक्टर
शायद इसी दुविधा में फंसा हुआ है। 6. प्यार बनाम नियति। टीजर के विजुअल क्यूज बताते हैं कि कहानी सिर्फ लवर और विलेन की नहीं, बल्कि लव और डेस्टिनी की है। एक तरफ इंटेंस लव स्टोरी, दूसरी तरफ डिवाइन कर्स और डेस्टिनी। आखिर जीत किसकी होगी? यही सस्पेंस फिल्म को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, थमा का ये टीजर हमें साफ साफ ये बता देता है कि ये कोई साधारण रोमांटिक हॉरर मूवी नहीं है। इसमें लव स्टोरी है, लेकिन वो सिर्फ एक इंसानी लव स्टोरी नहीं, बल्कि अमरता और श्राप से जुड़ी हुई लव स्टोरी है। इसमें हॉरर है, लेकिन वो सिर्फ जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं, बल्कि मिथोलॉजी और डार्क सिंबलिज्म से जुड़ा हुआ हॉरर है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री फ्रेश भी है और इंटेंस भी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का विलन अवतार यक्षासन शायद इस पूरे मैडॉक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और डरावना विलेन साबित हो। परेश रावल और मलाइका अरोड़ा जैसे एक्टर्स साइड में हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन भी कहानी को लेयर्स देगा। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी मैडॉक यूनिवर्स को एक नया आयाम दे रही है। स्त्री ने चंदेरी की आत्मा दिखाई, भेड़िया ने शेप शिफ्टिंग लाया, मुंजिया ने लोक कथा और ब्लैक मैजिक को एक्सप्लोर किया, और अब थमा इमॉर्टल लव और ब्लड सैक्रिफाइस को लेकर आ रहा है। सोचिए, जब ये सब एक साथ जुड़ेंगे तो इंडिया का पहला हॉरर सुपरनैचुरल सिनेमैटिक यूनिवर्स कितना बड़ा बन सकता है। अब आपसे सवाल, तो दोस्तों, आपको थमा का टीजर कैसा लगा? क्या आपको भी लगा कि आयुष्मान का किरदार अश्वत्थामा या किसी अमर श्राप से इंस्पायर्ड है? क्या आपको लगता है कि ये फिल्म इंडिया का पहला वैम्पायर मिथोलॉजिकल ब्लेंड बनने वाली है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप रेडी हैं एक ऐसी लव स्टोरी के लिए जो लिटरली 100 साल तक चल सकती है? अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन और हिडन मीनिंग्स वाला एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले अपडेट्स और एनालिसिस आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलना कि थमा में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। क्योंकि दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, हर टीजर में एक कहानी छुपी होती है और हम हैं उसे डीकोड करने के लिए।